नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कट ऑफ होने वाला है फाइनल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जोनों को कवर करें। वैकेंसीज़ के बारे में देखेंगे कि क्या वैकेंसीज़ रहीं और कितने इस बार बच्चे बैठे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस बार कितने हुए थे, और लेवल जो है एग्ज़ाम का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि यही बताएगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना नंबर बढ़ेगा या घटेगा। फिर कैटेगरी वाइज भी हम चेक करेंगे और नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है लगभग। फिर ठीक है, फाइनल हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारी कितनी कट ऑफ जाती है। और सबसे ज़्यादा देखते हैं कि हम रिस्क जो है वो जनरल कैटेगरी के ऊपर है कि नहीं है, और कितना आपको रॉ मार्क्स चाहिए मिनिमम कि आप क्लियर करें और CBT 2 की तैयारी करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद जोन के बारे में। इलाहाबाद जोन में अराउंड हमारे 18 लाख फॉर्म भरे गए थे, और जिसमें टोटल वैकेंसी हमारे पास 4099। तो 4099 के हिसाब से इसका 20 टाइम्स इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे, यानी 80,000 करीब जो CBT 2 को देंगे। और पर सीट इसके हिसाब से जो कंपटीशन है CBT 1 का वह है 22 बच्चे का। और जो अटेंडेंस आई है इसके हिसाब से देखा जाए तो 22 बच्चा नहीं, एकदम 50% अटेंडेंस हो गई है, यानी 11 बच्चा बैठ रहा है आपकी पर सीट पे। तो कंपटीशन थोड़ा सा अभी भी टफ़ है इलाहाबाद जोन के लिए, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टफ़ इलाहाबाद जोन का ही होता है कट ऑफ। अब बात करेंगे हम चंडीगढ़ जोन में। चंडीगढ़ जोन में 11,73,000 फॉर्म भरे गए थे, और जो इसमें सीटें हैं 2483 सीटें हैं। और 2483 वैकेंसी के हिसाब से इसका 20 टाइम्स करें तो करीब 50,000 बच्चे CBT 2 में सेलेक्ट होंगे। इसके हिसाब से 24 बच्चे पर सीट आ रहा है, लेकिन अटेंडेंस के हिसाब से देखा जाए तो अटेंडेंस जैसे हमें मालूम है 50% रही है, तो इसका 50% हमारे पास 12 बच्चे पर सीट का हिसाब देखा जा रहा है। तो ये जो चंडीगढ़ का है, मुझे लगता है कि इलाहाबाद जोन से भी ज़्यादा इसकी हाई कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि उस पर सीट पे 11 बच्चा था, इस पे पर सीट पे 12 बच्चा है। अब बात करेंगे पटना जोन की। तो पटना जोन में करीब 3.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, 3.5 लाख, और जो वैकेंसी है वो हमारे पास 1000 करीब है, 1040 वैकेंसी है। इसके हिसाब से 20 टाइम्स इतने बच्चे यानी 20,000 बच्चे करीब सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए। और पर सीट का कंपटीशन 17 बच्चे का है, यानी अटेंडेंस के हिसाब से देखा जाए तो पर सीट पे 8.6 बच्चा, यानी ऑलमोस्ट आपका 9 बच्चा पर सीट पे काम करेगा। तो इसके हिसाब से जो इसकी कट ऑफ है वो इलाहाबाद जोन से भी कम जाने वाली है। अब बात करेंगे हम अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन में हमारे पास करीब 4,61,000 करीब फॉर्म भरे गए हैं, और सीटें हैं हमारे पास 1024। और इसके हिसाब से बच्चा सेलेक्ट होगा 20 टाइम्स, यानी 20,000 करीब बच्चा। तो उसके हिसाब से पर सीट कंपटीशन बनता है 23, लेकिन 50% अटेंडेंस के हिसाब से हमारे पास 11.5 बच्चा बनता है। तो ये जो इसकी कट ऑफ है अहमदाबाद जोन की, हो सकता है कि इलाहाबाद जोन से भी ऊपर जाए, क्योंकि इलाहाबाद जोन में हमने देखा 11 जा रही है, चंडीगढ़ में हमारे पास 12 जा रही है। तो बच्चों बात करते हैं अब बेंगलुरु के लिए। बेंगलुरु जोन में हमारे पास करीब 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 8 लाख के हिसाब से, और जो वैकेंसी थी 2470 वैकेंसी थी। और जो बच्चा इसके हिसाब से सेलेक्ट होगा करीब 50,000 बच्चा सेलेक्ट होगा। और पर सीट कंपटीशन जो बेंगलुरु का आ रहा है वो 17 बच्चे का आ रहा है। और वैकेंसी जो क्या नाम है, बच्चे पेपर में नहीं बैठे हैं उसके हिसाब से करीब 8.5 बच्चा पर सीट का कंपटीशन दे रहा है यहाँ पे। कि भोपाल जोन के हिसाब से जो बच्चों ने फॉर्म भरा है वो करीब 5,61,000 फॉर्म भरे हैं, और बच्चों की वैकेंसी जो है वो 997 है, यानी ऑलमोस्ट 1000 मान लीजिए। इसके हिसाब से करीब 20,000 बच्चे CBT 2 के लिए सेलेक्ट होंगे। इसके हिसाब से 28 बच्चे का पर सीट कंपटीशन हो रहा है। बच्चा वो है जो प्रेजेंट था, और 14 बच्चे के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जो इलाहाबाद जोन के बाद भोपाल जोन की जाने वाली है, क्योंकि भोपाल जोन में पर सीट कंपटीशन 14 बच्चे का है, और इलाहाबाद जोन में 11 बच्चे का था, और चंडीगढ़ में जो था वो 12 का था। तो चंडीगढ़ के बाद शायद भोपाल आने वाला है। ये ऐसा डाटा है जो एक एनालिसिस के बाद निकाला गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 100% सही हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। और बहुत अगर जैसा दिख रहा है इसके हिसाब से ये 100% वैसा डाटा है जो मैथमेटिकली निकाला गया है, तो हो सकता है शायद ये सच भी हो। तो अब बात करते हैं हम लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम की। तो लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम डिसाइड होता है कि किस तरीके की आपकी शिफ्ट आ रही है, यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक हमारा एग्ज़ाम हुआ है, 7 फेज़ में एग्ज़ाम हुआ है। तो 7 फेज़ में हमारे 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, और 2 शिफ्टों में हो सकता है पहली शिफ्ट ईजी हो, दूसरी कठिन हो। एग्ज़ाम भी हमारा 3 टाइप के तरीक़ों से हुआ है, एक ईजी हुआ है, एक मॉडरेट हुआ है, फिर एक हार्ड हुआ है। 3 टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ईजी है, मॉडरेट है और हार्ड है।
तो इसके हिसाब से एग्ज़ाम डिसाइड होता है कि किस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी किसी शिफ्ट में ज़्यादा करंट अफेयर पूछ लिए गए हैं, कभी किसी में कम पूछे गए हैं, किसी में 22 से 25 पूछे गए हैं, किसी में 5 से लेकर 6 पूछे गए हैं। तो यही चीज़ें जो डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड करती हैं एग्ज़ाम के पेपर की। तो आइए अब बात करते हैं कि कट ऑफ की फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। इलाहाबाद जोन से यूआर कैटेगरी में कट ऑफ आपकी रहने वाली है करीब 72 से लेके 75 तक। ये फाइनल कट ऑफ है आपका नॉर्मलाइजेशन ऐड करने के बाद। रॉ मार्क्स आपके करीब 62 से लेके 68 के आसपास के बीच में होने चाहिए, तभी आपका बढ़ेगा। क्योंकि 68 होगा तो आपका हो सकता है आपका ईजी शिफ्ट में आ जाए तो आपका 4 या 5 नंबर बढ़ेगा, लेकिन कट ऑफ आपकी इतनी जाने वाली है। आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपकी अंडर 70 कट ऑफ चली जाएगी। फिर इलाहाबाद जोन में ओबीसी की कट ऑफ आपकी जाने वाली है करीब 69 के आसपास में, 1-2 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। एससी एसटी की कैटेगरी में 66 के आसपास में जाने वाली है, और एसटी ये एससी का था, एसटी की 62 के आसपास में जाने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो 67 जाएगी। हो सकता है कि जो ओबीसी है उसके बराबर चली जाए या उससे थोड़ी सी कम जाए, और जो पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ जो जाने वाली है वो 50 के अराउंड जाने वाली है। अहमदाबाद जोन की बात करते हैं तो जो यूआर की कट ऑफ जाने वाली है वो 63 के आसपास में जाने वाली है। आप 2-3 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि आप ऊपर ही लेके चलें या एग्जैक्ट लेके चलें। कम तो कोई चांसेस नहीं है आपके जाने वाले हैं जो नंबर। ओबीसी की आपकी 59 करीब जाएगी, एससी एसटी की जो है 54 से लेके 52 के बीच में जाने वाली, हो सकता है इन दोनों के बराबर भी चली जाए। ईडब्ल्यूएस की आपकी 56 जाने वाली है, ओबीसी से कम ही जाती है ईडब्ल्यूएस की, और पीडब्ल्यूडी की आपकी 40 के अराउंड जाने वाली। बेंगलुरु जोन से हमारी यूआर की कट ऑफ करीब 66 के अराउंड जाने वाली है, ओबीसी की हमारी करीब 62 के आसपास में जाने वाली है, एससी एसटी की 59, और एसटी की वही 59 या 54 के बीच में ही जाने वाली है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगी इनकी भी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60 जाने वाली है, वही थोड़ा सा ओबीसी से कम, और पीडब्ल्यूडी की 42 जाने वाली है। तो यही कट ऑफ है, आप इसको बढ़ा के ही ले चलेंगे, आप इसको कम नहीं करेंगे। कोशिश करिएगा कि अगर इसके आसपास में आपके नंबर आ रहे हैं, ये फाइनल कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन ऐड करने के बाद। अब बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल की यूआर की कट ऑफ 62 जाने वाली है, ओबीसी की 58 जाने वाली है, एससी की 56, एसटी की 54, और ईडब्ल्यूएस की 58 जाने वाली है। ये हो सकता है कि सेम ही हो दोनों की कट ऑफ, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है, वैसे भी जनरल की कट ऑफ कम ही जा रही है। और पीडब्ल्यूडी की आपकी जो कट ऑफ जा रही है वाली वो 41 जाने वाली है भोपाल से। तो इसमें भोपाल में आप देखेंगे कि थोड़ा सा अच्छा कंपटीशन था, तो इसमें आप प्लस करके ही लेके चलिए, आप नंबर अपने इसमें कम नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी कट ऑफ फाइनल जो लोग बता रहे हैं आज के अभी टाइम पे कि 55 से लेके 56 जाने वाली है, ये सब अफवाह है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ाइनल कट ऑफ सारे के सारे जोनों की अलग अलग जोन में अलग अलग टाइप की कट ऑफ थी। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कट ऑफ ऑब्वियसली बढ़ेगी। अभी जो रॉ मार्क्स आपको बताए जा रहे हैं कि 60 से आपके 62 या 65 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए, उसमें आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो अभी आप श्योर नहीं कह सकते कि आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। शिफ्ट अगर आपकी सिंपल होगी या इजी होगी या हार्ड होगी, वो डिसाइड करेगी कि आपकी फ़ाइनल कट ऑफ कैसी है। तो आप एक बार एनालाइज़ करिए अपनी शिफ्ट में कितने टाइप के करंट अफेयर थे, किस टाइप के क्वेश्चन दिखाए गए हैं, उसके आप से आप खुद एनालाइज़ करिए कि आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है या घटने वाली है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके नंबर 65 अबव हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप बेफिक्र अपनी CBT 2 की तैयारी करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है CBT 2 के लिए। और CBT 2 में भी आपकी हाई कट ऑफ जाने वाली है, तो कोशिश करिएगा कि इस बार 65 आप लेके आएँ, तो कोशिश करिए आप अपने नंबर नेक्स्ट टाइम CBT 2 में बढ़ाएँ आप। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि आप अगले नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छी तैयारी करें, जिसमें आपको कोई कट ऑफ की वीडियो ना देखनी पड़े, आप डायरेक्ट कोई भी पेपर बिना कट ऑफ देखे ही क्लियर कर जाएं।